नमस्कार, मैं गौरव जायसवाल, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, दुर्गा महाविद्यालय। आज हम बीकॉम भाग 3 के प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत का एक टॉपिक वस्तु प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं प्रोडक्ट होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो वस्तु समस्त विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु है, या हम कह सकते हैं ऐसा कोई चीज जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि करे उसे प्रोडक्ट कहते हैं, वस्तु कहते हैं। प्रोडक्ट के प्रकार, प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी औद्योगिक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो जन साधारण आम जनता के लिए बनाए जाए, ऐसे प्रोडक्ट उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। औद्योगिक वस्तुएं वे वस्तुएं जो किसी उद्योग विशेष के लिए बनाया जाए उसे औद्योगिक वस्तुएं कहते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं के भी कुछ टाइप हैं, जिसमें पहला टाइप है सुविधाजनक वस्तुएं। वे वस्तुएं जो हम दिन प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसे सुविधाजनक वस्तुएं कहते हैं। इसमें बिस्किट, दवाइयाँ इत्यादि शामिल हैं। दूसरी है सौदेबाजी की वस्तुएं। सौदे की वस्तुएं में हम उन वस्तुओं को रख सकते हैं जिन्हें खरीदने में उपभोक्ता उनके मूल्य और गुण पर विशेष ध्यान देता है, जैसे कि कोई सूट, जूता। इसे उपभोक्ता खरीदने से पहले एक से अधिक दुकानों में उसके गुण, मूल्य आदि विशेष पर मिलान करके अपनी खरीदारी संबंधी विचार रखते हैं। तीसरा, विशिष्ट वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य तो साधारणतः क्या होता है, अधिक होता है, किंतु इसके अतिरिक्त उनकी ओर खरीदार को कुछ और विशेष खिंचाव भी होता है, जिसके कारण वह विशेष प्रयत्न करके उन भंडारों तक जाता है जहां उस प्रकार की वस्तुएं बिकती है। इस श्रेणी में महंगी घड़ियां, गाड़ियां, कार इत्यादि आते हैं। अब आते हैं औद्योगिक वस्तुओं के प्रकार में। औद्योगिक वस्तुओं के प्रकार में पहला है गढ़ाई की वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो किसी उद्योग में नए सामान बनाने के लिए प्रयोग में लाए, जैसे छड़, सीट इत्यादि। दूसरी है उपकरण वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो किसी सामान को बनाने के लिए उस मशीन का अंग होता है, जिस मशीन के द्वारा उस सामान को बनाया जाता है, उस मशीन का अंग उपकरण वस्तुएं कहलाती है। तीसरा, सामग्री वस्तुएं। इस वस्तुओं के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं आती है जिसका मूल वस्तुओं से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन उसको बनाने के लिए इसका होना आवश्यक है, जैसे तेल, ग्रीस इत्यादि। चौथा है कच्ची वस्तुएं। इस श्रेणी में हम उन वस्तुओं को रखते हैं जो हमें खेतों, खानों और वनों से प्राप्त होती है, जैसे कच्चे तेल, चना, गेहूं इत्यादि। अब जानते हैं टिकाऊ वस्तुएं और अटिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका जीवन काल लंबा होता है, या फिर कहें जिन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रेडियो, टीवी इत्यादि। अटिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग हम बार बार नहीं कर सकते या जिनका जीवन काल छोटा होता है, जैसे फल, सब्जी इत्यादि। अब जानते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र क्या होता है। जैसे मनुष्य का एक जीवन चक्र होता है, वह जन्म लेता है और बहुत से क्रियाएं करके, बहुत से अपने कार्य करके अंत में उसकी मृत्यु होती है, वैसा ही वस्तु का भी एक जीवन चक्र होता है। वो वस्तु का भी जन्म होता है, वे अनेक क्रियाएं करता है और अंत में उसका अंत हो जाता है। वस्तु जीवन चक्र में मुख्यतः 4 स्टेज होते हैं, 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें पहली अवस्था है प्रारंभिक अवस्था, जिसे हम
इंट्रोडक्शन स्टेज के नाम से जानते हैं। यह ऐसी अवस्था है जिसमें वस्तु को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, जिसे वह उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में विज्ञापन किए जाते हैं ताकि लोग उसे जाने और खरीदने के लिए आगे आएं। इस अवस्था में कंपनी को या फिर निर्माताओं को प्रॉफिट बहुत कम होता है, या फिर प्रॉफिट नहीं होता, या फिर बोल सकते हैं कि हानि वाली अवस्था होती है। अगली अवस्था आती है वृद्धि की अवस्था। ये ऐसी अवस्था है जिसमें प्रोडक्ट का सेल बढ़ने लगता है, प्रॉफिट मिलने लगता है और विज्ञापन पर अब थोड़ा खर्च कम करना पड़ता है। यह अवस्था कहलाती है ग्रोथ। तीसरी अवस्था है परिपक्वता, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं। यह वस्तु के जीवन का प्रमुख अवस्था है जिसमें वस्तु अपने जीवन काल में सबसे मैच्योर स्थिति में होती है, अर्थात उसका सेल्स सबसे ज्यादा होता है और निर्माताओं को होने वाला प्रॉफिट भी सबसे अधिक होता है। यह ऐसी अवस्था है जहां से प्रोडक्ट का सेल भी अब आगे गिरने वाला होता है, कम होने वाला होता है। चौथी अवस्था है इसके बाद की अवनति अवस्था या फिर बाजार पतन जिसे कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु की बिक्री में भारी गिरावट आती है और होने वाले लाभ में लगातार कमी होते जाती है, या फिर हो सकता है कि वस्तु की बिक्री इस अवस्था में बंद हो जाए। तो ऐसी अवस्था में निर्माताओं को चाहिए कि वो अपने वस्तु पर सुधार करे या फिर नवीन वस्तुओं का आविष्कार करे। वस्तु जीवन चक्र को भी प्रभावित करने वाले कुछ घटक हैं, जिसमें पहला है तकनीक परिवर्तन की गति। यदि टेक्नोलॉजी में जो चेंज होते हैं उसमें जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तो उस वस्तु का जीवन चक्र छोटा होगा। यदि टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंज बहुत कम है या धीमी गति के हैं, तो वैसी वस्तुओं का जीवन चक्र लंबा होगा। दूसरा है बाजार स्वीकृति की गति। यदि वस्तु की बाजार स्वीकृति की गति तेज है तो उसका जीवन चक्र छोटा होगा, और बाजार स्वीकृति की गति यदि धीमी है तो वैसी वस्तुओं का जीवन चक्र लंबा होगा, अधिक होगा। अगला है प्रतियोगी संस्थाएं। यदि किसी वस्तु के लिए बहुत से प्रतियोगी संस्थाएं हैं तो वैसी वस्तुओं का जीवन चक्र छोटा होगा, और जिस वस्तु के संबंध में प्रतियोगी संस्थाएं कम हैं वैसे वस्तुओं का जीवन चक्र लंबा होगा, अधिक होगा। अब समझते हैं कि जीवन चक्र का क्या उपयोगिता है। वस्तु जीवन चक्र का क्या उपयोगिता है प्रबंधक के नजरिए से। क्यों जरूरी है एक मैनेजर को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी रखना, क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला चीज है इसमें पूर्वानुमान उपकरण के रूप में। यदि कोई प्रबंधक ये जान जाए कि वस्तु का जीवन चक्र क्या है, वो किस अवस्था में है, तो वह पहले से पूर्वानुमान लगा सकता है। जैसे कोई प्रोडक्ट अपने बाजार अवनति की स्थिति में है तो मैनेजर समझ जाएगा कि उसे अपने वस्तु में सुधार करना है या फिर नवीन वस्तु का आविष्कार करना है। दूसरा नियोजन उपकरण के रूप में, इसमें प्रबंधकों को यह ज्ञान हो जाता है कि उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन सी विपणन रणनीति अपनाई जा रही है। इसके अनुरूप वो भी अपने विपणन नियोजन बना सकते हैं। तीसरा नवीन वस्तुओं का विकास। जैसे कि मानव जीवन अमर नहीं होता, वैसे वस्तुओं का भी जीवन अमर नहीं होता, उसका भी एक अंतिम स्टेज होता है। तो यदि मैनेजर को यह पता चल जाए कि उसके वस्तु का जीवन अपनी अंतिम अवस्था में है, तो वह अपने नवीन वस्तुओं का विकास करना प्रारंभ कर देता है। अगला
नवीन वस्तु के नियोजन का आधार। यदि उसे नए वस्तु बनाने हैं उसके लिए उसे नियोजन करना पड़ेगा और वस्तु जीवन चक्र उसे इसके लिए पर्याप्त ज्ञान प्रदान करता है। अंतिम है विपणन रणनीति का आधार। वस्तु जीवन चक्र विपणन रणनीति का आधार माना जाता है क्योंकि इसी के अनुरूप विपणन कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।